आज देखिए मैंने गर्मा गर्म मूली के पराठे बनाई है। तो ये मूली की पराठा अपनी बहू के लिए बनाई है। हमारे बहू रानी कभी नहीं खाई मूली के पराठा, तो इसीलिए बनाई है मैंने। तो ये है, हमने मूली धो लिया है अच्छी तरह से। धोने के बाद हमने छील लिया है। छीलने के बाद है ना, चारों को छीलने के बाद अच्छी तरह से एक बार और धो के और फिर इसे कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए कद्दूकस वाला छेद छोटे साइज़ में कर सकते हो, बड़े साइज़ में कर सकते हो, आपको जैसा मन में आते हैं आप उसी की छेद के हिसाब से कर सकते हो। और कद्दूकस करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डालने के बाद कुछ इस तरह से हम मसल लेंगे, तो इसमें जो मूली की जो पानी है वो सारा है ना निकल जाएगी। तो उसे छन उसके बाद हमने कपड़े में डाल के उसका सारा पानी निचोड़ के कुछ इस तरह से हमने बना लिया है। ये देखिए मूली की, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। और अब इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ, गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा अजवाइन, हमने सारा एक साथ प्लेट में डाल के और इसके अंदर हमने डाल दिया है। और इसके अंदर नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले इसमें डाल चुकी हूँ। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देख ही सकते हो आप किस तरह से हम मिक्स कर रहे हैं। तो आपको अगर एक्स्ट्रा और कुछ मसाला डालना हो आपके टेस्ट अनुसार आप डाल सकते हो। तो ये हमने मिक्स करके एक साइड में कर दिया है। और आटे को मैंने पहले से ही लगा के रखे थे, तो इसीलिए ये देखिए अब आटे को हम पेड़े बना लेंगे। आपको जितने पराठे बनानी है तो उस हिसाब से आप पेड़े बनाइए। बड़े में बनाना चाहते हैं, छोटे बनाना चाहते हो, तो जैसे भी साइज़ बनाना चाहते हो आप उसी हिसाब से पेड़े बना लीजिए। तो ये देखिए मैंने अपने हिसाब से बनाई है। तो अब इस पेड़े को पहले बेलूँगी नहीं, मैं अपने हिसाब से बनाऊँगी। सभी बेल के बनाते हैं, कोई ऐसे कटोरी बना के बनाते हैं, तो मैं भी कुछ इस टाइप से बनाती हूँ। तो आलू की पराठा हो चाहे गोभी की पराठा हो, मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। तो कुछ दिन पहले मैंने गोभी की पराठा भी बनाई थी। तो ये देखिए हमने इसमें मूली भर दिया है कटोरी में, कुछ इस तरह से। ये देखिए अब इसे अच्छी तरह से ऐसे बंद कर लेंगे मुंह को और कुछ इस तरह से बनाएंगे। इसमें है ना फटते भी नहीं है, आराम से बन जाते हैं पराठा, और गोल भी बनता है और बहुत ही सुंदर बनती है। और इसमें पानी भी नहीं छोड़ता। इस तरह से हम मूली के पराठा बनाते हैं, तो इसमें से पानी भी नहीं निकालता बेलते टाइम, और कोई दिक्कत भी नहीं होता। जैसे नॉर्मल आलू की पराठा बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से बनती है। तो ये देखिए, तो मैं हाथ से ही आधा फैला लेती हूँ जैसे बेलने में आसानी हो। तो कुछ इस तरह से मैं बेल लूँगी। ये देखिए, और इसमें से बिल्कुल ही गीलापन नहीं आ रही है, दिखाई दे रहा हो तो बताइएगा। थोड़ा सा और अच्छी तरह से सफाई से बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए एकदम क्लियर। तो मैं इतनी मोटी बनाऊँगी और इतनी साइज की ही बनाऊँगी। तो ये देखिए हमने बेल लिया है। अब इस तरह से हम सेक लेंगे। लोहे की तवा में सेकती हूँ हमेशा पराठा, वो अच्छा होता है, टेस्टी भी बनती है। तो ये लोहे की तवा गर्म हो चुकी है, तो हम इसे हाथ से ही पलट देते हैं। तो ये देखिए एक साइड तो सीख गई है और दूसरी साइड में पलटने के बाद हम घी डाल रहे हैं। तो ये पराठा पहली बार मेरी बहू ने खाई है तो बोले अच्छी लगी। तो मैंने बोला मैं तो इसको अचार के साथ खाती हूँ, मुझे अचार के साथ पसंद है। और उससे बहू से पूछी थी अचार के साथ खाओगी या दही से, तो बोले नहीं मैं भी अचार के साथ खाऊंगी। तो इसीलिए उसने भी अचार के साथ खाई है, तो उसे बहुत ही अच्छी लगी। और हम तो खाते ही हैं, तो कुछ इस तरह से बनाए हैं। देखिए पराठा बहुत ही सुंदर है, हो गई है देखिए, अच्छी तरह से सीख भी गई है एकदम। कलर देखिए कितना मस्त आई है कलर पराठा के। तो ये देखिए अलटते पलटते हम पराठा को अच्छी तरह से सेक लिया है। और सेकने के बाद हम एक साइड कर दिया है, और उसी जगह दूसरा पराठा इसके अंदर डाल देंगे। हमने पहले से ही तैयार करके रख लिए थे। तो ये देखिए, तो हमने पराठा सारे बना लिए हैं, और गर्मा गर्म पराठा और मिक्स अचार के साथ इसको जैसा जिसको पसंद है आप उसी तरह से बन खाइए। पराठा के साथ कैसे भी खा सकते हो। तो ये देखिए टीट भी है, इसमें लेसुआ भी है, और गाजर, नींबू, आम, मिक्स अचार में तो यही होता है। तो बहुत ही टेस्टी बनी।
तो अगर आप सबको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी का धन्यवाद हमारी ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।